हेलो, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब क्लास एमएनएम सेंटर। मैं हूं आरआर के और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ्स। ठीक है, यानी कि आप अगर क्लास 9th के बच्चे हो और अगर आप मूव ऑन करने वाले हो क्लास 10th में और आपको कहीं पर भी ऐसा टेंशन होने वाली है या होगी कि भाई अब 10th में आ गया हूँ, कैसे रिसोर्सेज डिसाइड करूँ, कैसे प्लानिंग करूँ, क्लास 10th मेरा बोर्ड का एग्जाम होता है और आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट लगने वाला है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप जल्दी से जल्दी कोर्स स्टार्ट करोगे, जल्दी से जल्दी वाइंड अप करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। यानी कि बोलते हैं ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत फोबिया तरह होता है। अगर आपको एक्चुअल में नहीं आता है तो एक्चुअल में नहीं आने के कारण क्या होता है, सरकार ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बच्चों को मैथ क्या है कि बहुत हार्ड लगता है, इसीलिए उस चीज़ को डिवाइड कर दो। यानी कि मैथमेटिक बेसिक कर दो, मैथमेटिक स्टैंडर्ड कर दो। यानी कि पहले जो नॉर्मल सा मैथ हुआ करता था अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि एक बेसिक बना दिया गया है उन बच्चों के लिए जो मैथ्स में कमज़ोर है या उनको लगता है कि मैं आगे जा करके मैथ्स लेकर के पढ़ने वाला नहीं हूँ, उनके लिए वो मैथ्स बेसिक हो गया। ठीक है, और जिन बच्चों को लगता है कि मैं मैथ्स आगे कंटिन्यू करूँगा या जिनका स्ट्रॉन्ग है या जिनको थोड़ा बहुत लगता है डाउट है और पढ़ करके वो दूर कर लेते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। लेकिन आई विल प्रेफर कि आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ही चूज़ करना ताकि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि माइंड क्या है कि अभी आप सोच लिए कि मेरा मैथ खराब है तो मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड नहीं लूँगा, बेसिक ले लूँगा, कहीं फेल ना हो जाऊँ। अरे हम जैसे टीचर और भी बहुत सारे आपको गाइड करके मैथमेटिक्स में धुरंधर बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन वे में आपको पढ़ाई करनी है। आपको बिल्कुल भी मैथ में दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक आप देखोगे कि आपके मैथ को बेहतर करने के लिए इसी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाई जाएगी। फिलहाल आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th का फुल कोर्स यहाँ पे होने वाला है सेशन 2026 से 2027 के लिए। ठीक है, जो कि आपका कोर्स कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि बोर्ड जो है आपका सीबीएसई 2026-2027 के लिए है। यानी कि ये जो बोर्ड है झारखंड बोर्ड नहीं, उस पर पढ़ाया जाएगा। आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ पे गाइड किया जाएगा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स। उसके बाद देखिए फुल कोर्स है मैथमेटिक्स का, इधर आप बेसिक लेके पढ़ने वाले हो या तो फिर स्टैंडर्ड लेके पढ़ने वाले हो, दोनों ही सूरत में आप यहाँ पे कवर कर सकते हो और बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो सेशन मैंने बताया 2026 से 2027 होने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो कोर्स है आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा 9 फरवरी से, 9 फरवरी 2026 से। यानी कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी मैथ का सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा आपका और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हो ताकि मैथ में धुरंधर बन सको। ठीक है, उसके बाद क्लासेस जो है आपको MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी कि वीक में 3 दिन प्रॉपर टाइम पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, ताकि और भी सब्जेक्ट कवर करने में आपको टाइम का मैनेजमेंट का फेस ना करना पड़े। ठीक है, क्लास ड्यूरेशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर टॉपिक्स, दैट मीन अगर हम लोग रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लगेगा कि नहीं बच्चों को बेसिक्स बताना जरूरी है और आपको सीखने की भी जरूरत है, तो आपको मतलब पार्ट वाइज डिवाइड करके आपके तक वीडियो पहुंचाया जाएगा ताकि आप आसानी से उसको बिना बोर हुए उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ही मिनिमम रखा जाएगा ताकि आप उसको जैसे मतलब होता है ना छोटा मतलब खाते पीते आप उसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, उस तरह से बहुत ही कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। टाइमिंग अगर देखें तो आपका वीडियो जो है 4 बजे यानी 4 बजे शाम को 4 PM इन द इवनिंग आपको मिलने वाला है। ओके, उसके बाद जो पहला वीडियो आपको होने वाला है वो 9 तारीख को मिलेगा। ठीक है, 9 तारीख को आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्लास यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10th आपके लिए क्यों जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि मतलब अरे चलो क्लास 10th तो यूं ही छोटा सा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्लास 10th में पढ़ लेंगे या उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेंगे। नहीं, यही वो पिलर है आपके लिए जो कि आपको बड़े बड़े जगह में पहुंचाने वाला है। अगर आप यहीं पे डाउन हो जाओगे, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, तो आप आगे चल के बहुत ही मतलब स्ट्रगल का फेस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लास मिस मत करना, यानी कि 9/2/2026 को आपका पहला क्लास आपको मिलने वाला है जिसमें आपको क्लास 10 से रिलेटेड जो आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से इस क्लास में बेहतर करोगे तो आगे जाकर के आप फ्यूचर ग्रो इजी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो आएगा फुल्ली क्लास 10th पे रहेगा, यानी कि क्लास 10th में जो सब्जेक्ट है आपका मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, जो 33% होता है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना ले आए, या तो फिर परसेंटेज जो आपका बनता है, जो बच्चे टॉपर बनते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ अगर हम लोग रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो रिसोर्सेज देखो बेसिकली आपका जो है सीबीएसई खुद बोलता है
कि जो सिलेबस आपके अकॉर्डिंग जो दिया रहता है नेट पे जो रहता है या तो आपके स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी जो प्रोवाइड करवाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लास 10th का जो सिलेबस प्रोवाइड करवाया जा रहा है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ NCERT, ठीक है, अगर हम लोग फॉलो करते हैं NCERT को तो आपका सिलेबस पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर आता है NCERT, एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, दुनिया भर के सारे बुक्स है जिसको आप एज ए रिसोर्सेज की तरह अलग प्रेफरेंस बुक की तरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारा क्या रहेगा कि NCERT को पूरी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े, ठीक है। सेकेंड नंबर में अगर हम लोग देखें NCERT होने के बाद में हम लोग फिर देखेंगे क्या, PYQ, ठीक है, PYQ। साथ ही साथ ये 3 साल एटलीस्ट 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल जो है आपका PYQ बिल्कुल यहां पे करने को मिलेगा और आपको भी करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको पता चल जाए। थर्डली अगर हम लोग देखें तो RS अग्रवाल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, RS अग्रवाल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यानी कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो आपका बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें देखने को मिलता है, जो कि डिट्टो आपको RS अग्रवाल से कुछ कुछ मिलता जुलता रहता है, उस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस कोर्स में आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो रहता है वो भी आपको चुन चुन करके करवाया जाएगा और बिल्कुल स्मूथली चलेगा, ठीक है, ऐसा चलेगा ताकि आपको मैथ फ्रेंडली हो जाए, मैथ से फोबिया ना हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। इवन सपोज करिए कि आप मैथ लेके पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, समझ में ना आने का मेन कारण क्या होता है कि आपका बेसिक खराब रहता है, उसके लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं और वर्क कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है और वो जो स्टार्टिंग है 10 फरवरी 2026, यानी कि 9 फरवरी को आपका क्लास 10th का स्टार्ट होने वाला है। वहीं जस्ट अगले दिन 10 फरवरी को मैथमेटिक्स बेसिक कोर्स भी आपको मिलने वाला है। इस कोर्स का अगर हम लोग बात करें ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा, इसमें बेसिक चीजें जो भी अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मतलब कुछ भी अगर आपने पिछले क्लासों में 9th में 8th में 7th में जो नहीं सीखा है वो सारा का सारा चीजें इसमें कवर अप करवा दिया जाएगा ताकि और भी आसान आपका क्लास 10th आपको लगने लगे, ठीक है। तो इसको भी कंसीडर करना, देखना और उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो मैथ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सलाह दे रहे हैं कि नहीं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड नहीं लेना, मैथमेटिक्स बेसिक ले लेना, ठीक है, उनको भी सजेस्ट कर देना, ठीक है। तो इसका जो वीडियो है वो आपको डेली मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, ओके, टाइम 6 बजे, टाइम 6 PM इन द इवनिंग इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो और दिक्कत क्या आती है क्लास 10 में, और आपको दिक्कत आएगा जैसे मान लीजिए SST है, अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप अगर रट्टा भी मारते हो या तो पढ़ते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कहावत रहता है कि CBSE वाले को हिंदी अच्छे से लिखने नहीं आती और इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आती, यानी अगर आप भी वैसे बच्चे हो जिनके अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे हिंदी अच्छे से लिखने नहीं आती, इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आती, बस मैं पढ़ के लिख तो लेता हूं लेकिन घबराहट होती है, तो ये घबराहट बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है आपका क्लास 10th में। क्योंकि SST में जो आपका सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, वो सब का सब अगर रट्टा मारने बैठ जाओगे दुनिया भर का क्वेश्चन मिलेगा और थोड़ा सा अगर अलग दे दिया तो एग्जाम में आप पैनिक हो जाओगे, ठीक है। तो उस पैनिक को दूर करने के लिए अगर आपका इंग्लिश खराब है तो अभी से लग जाओ, ठीक है, अभी से लग जाओगे, धीरे 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 धीरे, यानी कि अगर कहीं देखते हो ना यूट्यूब पे देखोगे और कहीं पे देखोगे आपको कोई बताएगा कि ये क्लास ज्वाइन कर लो, वो क्लास ज्वाइन कर लो, चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार नहीं होता है, समझे, चमत्कार नहीं होने वाला है। आपको धीरे 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 ही इंग्लिश सीखना पड़ेगा और उसको सीख करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि नहीं एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले मैं टेंस पढ़ लूंगा, कुछ बेसिक चीजें पढ़ लूंगा तो इंग्लिश में महारत हासिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है और ये हो रहा है आपका स्टार्टिंग हो रहा है 7 फरवरी 2026 से, और ये सैटरडे संडे, सिर्फ सैटरडे संडे आपको शाम को 6 बजे मिलने वाला है। यानी कि आपका मैथ का जितना भी फुल कोर्स होने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि मैथ्स का टेंशन खत्म। मैथ्स में डर जो लगता है, मैथमेटिक्स बेसिक आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है, उसको आप साइड बाय साइड देखते रहना, जिससे मैथ में जो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आने वाला है क्लियर
ठीक, उसके साथ ही साथ जो आपका साइंस है, आपका एसएसटी है, इंग्लिश है, जिसमें अगर दिक्कत होने वाला है तो उस चीज़ के लिए स्पोकन इंग्लिश है आपका। स्पोकन इंग्लिश जस्ट फॉर स्पीकिंग पर्पज से होता है, लेकिन मैं चूंकि आपके लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया जा रहा है कि आप उसको पढ़ करके अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, उसके लिए भी है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल यानी कि पूरा का पूरा, अगर ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे शेड्यूल्ड है कि कैसे आप 2026 से 2027 में जो आपका बोर्ड होने वाला है उसको कवर अप कैसे कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं 9 तारीख को अपने पहले क्लास के साथ में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं RRK और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स।